क्लास 11th फिजिक्स क्लास के इस वीडियो में आज हम सदिशों से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन है कि दो वेक्टरों, एक वेक्टर p है और एक q है, का जो परिणामी है वो r है और एक q वेक्टर है, इसकी क्या किया, दिशा उलट देने पर परिणामी जो होता है वो s हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए r² प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू 2p² प्लस q²। क्लियर। तो देखिए दिया हुआ है दो वेक्टर हैं, इनका परिणामी r है, इट मींस p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। ठीक है। तो दिशा पलट देने पर माइनस चिन्ह आ जाता है। किसी भी सदिश की दिशा बदल दें तो उस पर माइनस हो जाता है। जिस प्रकार से q वेक्टर इज इक्वल टू हमने इसकी दिशा बदल दी तो ये हो जाएगा माइनस q वेक्टर। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया तो माइनस में आ गया, तो इसको हमने p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर मान लिया। इन दोनों समीकरणों को हमने क्रम से नंबर से इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, और स्क्वायर करने के बाद इनको जोड़ दिया। ठीक है। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया, इज इक्वल टू लगा दिया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया। फिर हमने इनको क्या किया, तो हम डायरेक्ट भी इसका स्क्वायर लगा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको दो भागों में तोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल समझ में आना चाहिए। फिर हमने इसको इधर कर दिया और इसको भी हमने दो भागों में, इसका स्क्वायर था, दो गुणा कर दिया। स्क्वायर का मतलब r वेक्टर डॉट r वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमको कराना है। ठीक है। अब हमने इसका बारी से इसका मल्टीपल किया, तो ये राशियां हैं, इनका 4 बार मल्टीपल करेंगे, इन राशियों को 4 बार मल्टीपल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक कैसे, इसका हमने मल्टीपल किया p के साथ p से, तो ये आ गया, इसका इसके साथ किया तो p डॉट q आ गया, इसका इसके साथ किया तो हमारा ये आ गया, और इसका इसके साथ किया तो ये आ गया। इसी प्रकार इसका इसके साथ किया और इसका इसके साथ किया और इसका इसके साथ किया तो ये, और इसका इसके साथ किया तो ये, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका इसके साथ किया तो ये हमारा आ गया। ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि इसका देखिए मान ये आया, इसका मान हमारा ये और ये जुड़ करके 2 हो गए, और इस प्रकार ये इसका मान ये आया और इसका मान ये आया, ये और ये जुड़ करके 2 हो गए और इसका मान ये आ गया, इक्वल टू ये आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक p² है और एक ये p² है, दोनों जुड़ करके 2p² हो गए। एक q² ये है और एक q² ये है, दोनों जुड़ करके 2q² हो गए। इक्वल टू में ये चल ही रहा था। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो हमारा ये रह जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर p² प्लस q² इज इक्वल टू r² प्लस s²। ये देखिए RHS पहले लिखा है, ये बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। ठीक है। समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस k एवं b इज इक्वल टू 5i माइनस 5j प्लस k है। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं हमारे, और a डॉट b हमको पता करना है और a क्रॉस b पता करना है, यानी कि यदिश गुणन और सदिश गुणन दोनों का हमको मान पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टरों का आपस में गुणा कर दिया। देखिए 3i प्लस 2j प्लस k और डॉट लगाए, फिर हमने 5i माइनस 5j प्लस k ये हमने लिख लिया। फिर देखिए हमने क्या किया, आपस में मल्टीपल कर दिया। एक को उठा लीजिए, तीनों के साथ कर दो, 1 2 3 यहाँ तक आ गए। ठीक है। दूसरे को उठा लिया हमने, 1 2 3 तीनों के साथ कर दिया तो 1 2 3। फिर हमने k को ले लिया और तीनों के साथ कर दिया तो ये देखो 2 3। ठीक है। ये सभी गुणा कर दिए, लेकिन हमने आपको बताया था कि लंबकोणीय एकांक सदिश में यदि हम सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, स्वतः गुणन करते हैं, तो i डॉट i का मल्टीपल 1 होता है। इसी प्रकार j का मल्टीपल j के साथ करेंगे तो 1 आएगा, k का k के साथ करेंगे तो 1 आएगा। बाकी का जो अदर होता है, इस तरीके से हमने आपको बताया था ना, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे और ये z एक्सिस पे। ठीक है। ये आपका k कैप होता है। ये एकांक सदिश होते हैं,
जब हम इसका इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, ए वेक्टर डॉट मतलब आई वेक्टर और कैप में आई कैप आई वेक्टर सॉरी आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू हम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि आई का मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है और इसके बीच में cos 0 का मान बनेगा। क्योंकि इसका इसी के साथ मल्टीपल किया है तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, cos 0 का मान 1 होता है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आती है। और जब हम आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो इनके तो एकांक मान होते हैं, इनका तो मान चूंकि ये एकांक सदिश होते ही हैं, इनका तो परिमाणी होता है, एक होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है और cos 90 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाता है, इसलिए इसका मान ये 0 हो जाते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। इस तरीके से इन सबके मान आपको पता होंगे तो आप यहाँ पे रख दोगे। देखिए हमने ये सवाल आपको लॉन्ग मेथड से करा दिया, अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते तो आप क्या करते, देखिए इसका आई का मल्टीपल आई के साथ कर देते, क्लियर, जे का मल्टीपल आप जे के साथ कर देते और के का मल्टीपल आप के साथ कर देते, तो ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट आंसर आपका ये आ जाता। और आगे आप ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन पूरा मेथड आपकी समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए हमने इसको इस मेथड से लॉन्ग मेथड से करके दिखाया आपको। आप क्योंकि ये सारे ऑटोमेटिक 0 हो रहे हैं सब, देखिए जो अदर हैं जो सेम है, आई का आई के साथ है वो 1 होगा और जे का जे के साथ है वो 1 होगा और के का के के साथ है वो 1 होगा, क्योंकि इनके 3 मान 1 है, बाकी के सब मान कैसे 0 है, तो सभी मान 0 हो जाएंगे। तो 1 वाले का ये 15 बचेगा, इस 1 वाले का -10 बचेगा और इस वाले का आपका 1 बचेगा, टोटल कर लेंगे 15 1 16 में से 10 कम कर देंगे तो ये 6 आपका मात्रक आ जाएगा, मान आपका आ जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली। इसके लिए हमें इन चीज़ों को याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है, अगर ये भूल जाएंगे तो हम ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए हमको ऐसे ढेर सारे सवाल आ जाएंगे, सभी सवालों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसके सेकंड भाग में हमने बताया था कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस बी एक सदिश का दूसरे सदिश से जब गुणनफल करने पर प्राप्त सदिश जो राशि प्राप्त होती है वो सदिश हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे गुणन को सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन कहते हैं। क्लियर? तो क्रॉस गुणन ज्ञात करने के लिए एक दूसरी विधि होती है, क्योंकि ये सदिशों को ज्ञात की जाती है तो इसके लिए दूसरी विधि होती है। तो देखेंगे इसे ज्ञात करने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस बताता है कि ये दो वेक्टर दो सदिशों का सदिश गुणन है। कभी डॉट लगा होगा तो पता चलेगा कि ये दो सदिशों का अदिश गुणन है। ठीक है, तो दो सदिशों के सदिश गुणन को ज्ञात करने के लिए हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं कि जो भी हमको आई जे कैप में एक इक्वेशन दी रखी है, सदिश वेक्टर दिया रखा है, उनको हम इस प्रकार समायोजित करते हैं। ये बोर्ड पर आप देख लीजिए, हमने आई कैप ले लिया, जे कैप ले लिया, के कैप ले लिया। दूसरी रो में हम आई जे और के गुणांक यहाँ लिख लेते हैं। आई का गुणांक 3 हमने लिख लिया, जे का गुणांक 2 हमने लिख लिया और के का गुणांक हमने 1 लिख लिया। क्लियर है? दूसरी लाइन में हमें 5 हैं, देखिए 5 यहाँ पर माइनस है, देखिए चिन्ह सहित लेते हैं। हमने प्लस भी लिया है लेकिन प्लस लगाया नहीं जाता है, माइनस चिन्ह को लगाना जरूरी होता है और यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। तो क्लियर हो गया, हमने क्या किया, आई के गुणांक आई के नीचे ले लिए, जे के गुणांक जे के नीचे और के गुणांक के नीचे हमने लिख लिए। अब इस प्रोसेस को देखिए, जो मैथ पढ़ते हैं भैया उन्होंने शायद कहीं मैथ में पढ़ा होगा, अगर नहीं सदिशों के ये अगर नहीं है तो हो सकता है कि पढ़ने को आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इसको देख लें, जो बायो वाले भैया पढ़ेंगे वो आपको मैं समझा दे रहे हैं। इतनी जरूरी आपकी जो है जरूरी बातें उनको समझ लो। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको छुपा लेंगे। देखिए हम इसको क्या करेंगे, आई को छुपा लेंगे ऐसे करके इधर से और इधर से। तो देखिए इधर से हमने आई को पूरा छुपा लिया, आई को छुपा लिया, आई के नीचे वाले को छुपा लिया, तो हमें मिला 2 1 और -5 और 1। हमने इसमें लिख दिए 2 1 -5 और 1। तो हमने यहाँ पर आई को छुपाया था इसलिए आई लिखा और जो बचा था 2 1 और -5 और 1 ये आपकी 1। हमने एक जगह इसको लिख दिया। ध्यान ये रखना है, पहले हम प्लस में लेते हैं, दूसरी बार हम माइनस लेते हैं। तो प्लस पहले लिया, दूसरी बार इसको माइनस चिन्ह लगाया,
जे कैप ले लिया, तो जे कैप को लिया है तो जे कैप को पूरा का पूरा ऐसा बंद कर लेंगे, पूरा का पूरा ऐसा बंद कर लेंगे। तो ऊपर से इसको बंद कर लेंगे, नीचे से ऐसे बंद कर लेंगे। तो दिखने वाले क्या है, 3 1 5 और 1, 3 1 5 और 1। ठीक है, क्लियर करके हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब पहले हमने प्लस लिया था, फिर हमने माइनस लिया, अब फिर दोबारा से हम क्या लेंगे, प्लस। समझ लीजिए, पहले प्लस लिया, फिर माइनस लिया, अब फिर प्लस लेंगे। प्लस में हमने क्या किया, के कैप। अब के कैप ले लिया तो हम इसको के कैप को पूरी रो को बंद कर लेंगे और इधर बंद कर लेंगे। तो दिखाई देने वाले हमारे यहाँ पे कौन कौन से, 3 2 5 और -5 यहाँ पे हमने नोट कर लिए। सब क्लियर हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखिए, अब हमको इसके साथ क्रॉस गुणा करना है। ठीक है, इसके साथ क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 हो जाएंगे। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाने के बाद इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। क्लियर। तो माइनस हमने लिया, गुणा किया तो 5 एकम 5, माइनस के 5 और माइनस चिन्ह हमने लिया था, प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखेंगे इसी प्रकार माइनस जे हमने लिया, इसका मल्टीपल इसके साथ किया तो 3 का 1 के साथ 3 हो जाएगा। माइनस चिन्ह लिया और इसका गुणा इसके साथ कर दिया, माइनस में 5 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमने क्या किया, 3 का मल्टीपल किया 5 के, तो ये देखिए हमारा कितना हो गया, ये 15 माइनस में आएगा। और फिर हमने माइनस चिन्ह लगाया और इसका मल्टीपल इसके साथ कर दिया तो 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आई कैप। और ये देखिए 2 बचेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ से 2 और प्लस में माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो 2 कैप। और यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस के दोनों हैं जुड़ करके 25 हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कभी भी इस तरीके से अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, कहने का मतलब क्रॉस गुणन निकालना हो, 2 सदिशों का क्रॉस गुणन निकालना हो, तो इस विधि से निकाल लेते हैं। और ये सबसे सिंपल तरीका है और इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप समझें और इस प्रोसेस को समझें। हमेशा यहाँ पर ये 2 3 2 1 ये के गुणांक हैं, 3 2 1 दूसरी वाली